हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे और इस वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास है क्लास 10th प्रश्नावली 4 का ए और समांतर श्रेणी से। मैंने इसके पहले 2 वीडियो बनाए थे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और सवाल नंबर 7 का 1 होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको पहले देख लीजिएगा, फिर आप यहाँ 7 से शुरू कीजिएगा तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। और 7 का 1 में कराया, देखिए समांतर श्रेणी 3 8 समांतर श्रेणी जो है 3 8 13 डॉट 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 यानी 253 का अंत से, कहाँ से, अंत से 20वां पद लिखिए। तो इसमें देखिए, इसका अगर डी की चेक किया जाए, पदांतर डी देखा जाए तो यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो डी जो है इसका 5 है, लेकिन हमें सवाल में पूछा हुआ कि अंतिम अंत से 20वां पद निकालिए। तो अंत से जाना, पहला पद अगर लिया जाए तो अंत से ये हो जाएगा, इसका पहला पद हो जाएगा 253 और इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो इसमें 5 घट जाएगा तो बचेगा 205 घटेगा हो जाएगा 48। इस तरह से अगर अगला चेक किया जाए तो 200 यहाँ पे 5 घटेगा तो हो जाएगा 43 डॉट 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 डॉट। और इस तरह से हमको बता रहा है कि 20वां पद क्या होगा, यानी 20वां पद निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम चेक किया करें तो 20वां पद निकालना है, तो ये समांतर श्रेणी जो पहला जो था वो चेंज हो गया और दूसरा समांतर श्रेणी ये तैयार हो गया मेरा। अब इसमें देखिए, अगर प्रथम पद की बात की जाए, प्रथम पद ए बराबर तो कितना हो जाएगा 253 और डी पदांतर जो था तो वो वही रहेगा। इसमें से इसको घटाया जाए, उल्टा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 यहाँ घट जाएगा, 8 में से 3 घटेगा, 5 बचेगा, 14 से यहाँ पे। तो इसका पदांतर घटा के चेक किया जाए तो 248 माइनस 253 तो आ रहा है माइनस में 5, कितना आ रहा है, माइनस में 5 आ रहा है। अब हमें बोल रहा था कि 20 निकाले, अंतिम से 20वां पद यानी T10 T12, तो क्या होता है इसका A प्लस 19D, जो कि आपको हम इसका फॉर्मूला बता चुके हैं, आगे देख लीजिएगा, उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो T20 निकालना है तो यहाँ बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है तो 253 है, प्लस 19 का 19 हो जाएगा, D का मान माइनस 5 हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए तो 200 हो जाएगा यहाँ पे 53 और प्लस यहाँ 19 पचे 95, माइनस में 95 हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, बल्कि जुटेगा नहीं, घट जाएगा। घटेगा तो कितना होगा, तो 13 में से 5 जाएगा था 8 और यहाँ पे बचा 4, 14 से 9 गया तो 5 और यहाँ पे 1, यानी 198 आया, 58 आया इसका अंतिम से 20वां पद। कहाँ से, अंतिम से। तो ये पद पहले इस समांतर श्रेणी में था, अंतिम की बात किया तो उस समांतर श्रेणी को उल्टा दिए हम और इधर तैयार किए, और इधर तैयार किए तो जब ये समांतर श्रेणी बना तो इसका प्रथम पद बन गया 253 और पदांतर बन गया माइनस में 5 और T12 निकालने के लिए बोल रहा था, तो T20 का A प्लस 19D हो जाएगा, जबकि Tn का A प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू अपॉन डी होता है, जबकि उसको शॉर्ट किया जाएगा तो यहाँ पर अगर 20 पता है, n का मान 20 पता है तो यहाँ पे 19D हम लिख के निकाल सकते हैं शॉर्ट नियम से, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसका आंसर आ गया 158। अगर समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 7 का 2 नंबर और दिया हुआ सवाल का ये करा, समांतर श्रेणी 13 17 21 यानी 13 17 21 डॉट 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 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी जो हमने बताए थे अंत वाला पूछ रहा है, तो अंत से पूछा जाए तो यहाँ पे इसका डी निकाल लेंगे, डी से हमको मतलब है। तो देखिए, 17 से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ अगर 21 में से 17 घटाएंगे तो 4 आएगा, पदांतर हमारा 4 आया। तो अंतिम से बात कर रहा है, जबकि अंतिम की बात करें, अंतिम पद से बात करें तो पहला पद जो ए जो होगा वो 89 बन जाएगा, उलट जाएगा,
यानी 89 कर देंगे। तो अगर हम श्रेणी बनाएंगे, समांतर श्रेणी, अगर श्रेणी तैयार किया जाएगा अंतिम से, कहाँ से, अंतिम से किया जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 89 और इसमें से 4 का डिफरेंट चल रहा है, यानी यहाँ पे अगला 89 के 4 कम हो जाएगा, तो अबरी हो जाएगा इसका 85 और 85 से अबरी 4 कम हो जाएगा तो हो जाएगा अबरी 81 और 81 से भी कम कर देंगे तो अबरी हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से 4 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 77। तो इस तरह से हमारे श्रेणी तैयार हो रहा है, समांतर श्रेणी। तो इसमें से हमें अंतिम से 7 पद निकालना है, यहाँ से 7वां पद निकालना है। तो 7वां पद लिखने में नहीं समझ, यार लिखिएगा भी तो आपको आंसर नहीं देगा, नंबर नहीं देगा, तो इससे बढ़िया निकाल दीजिए। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद इसका हो जाएगा 89 और डी बराबर कितना हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, 85 में से 89 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। अब इसका क्या करना है, हमको क्या निकालना है, T7 निकालना है, यानी T7 निकालना है। तो T7 बराबर क्या अभी सूत्र बताए थे हम, क्या हो जाएगा, ए और 7 है तो यहाँ पे प्लस में दे देंगे, यहाँ पे 6D, क्या दे देंगे, 6D दे देंगे। और ए का मान हमें 89 पता है तो प्लस यहाँ 6 और डी का मान माइनस में 4 निकला। अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 89 और माइनस में 24, जबकि घट के आएगा 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 5। ये 5 हमसे गलत लिखाने लगा, 5 और 8 में से 2 घटेगा तो 6, 65 आएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 65, आंसर हो जाएगा 65। तो इस तरह से इसे शॉर्ट निकालते हैं उल्टा पीछे से, यानी समांतर श्रेणी को पीछे से। चलिए अगर समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7 का 3 नंबर, और सवाल स्क्रीन पे दिया हुआ है, पढ़िए। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8 13, समांतर श्रेणी 8 13 18 ... 128 में 128 में पदों की संख्या बताइए एवं श्रेणी का मध्य पद लिखिए। पदों की संख्या, ये कौन सा पद है वो बताना है, और अगर पद अगर 30 है तो उसका आधा क्या होगा, मध्य पद, यानी बीच वाला पद निकालना। तो चलिए इसको बनाइए। तो यहाँ से देखिए, पहले इसका ए हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा 8 और डी को चेक किया जाएगा तो हो जाएगा 18, यहाँ पे 13 वाला लेंगे, पहले 13 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 5। अगर दूसरा चेक किया जाएगा तो हो जाएगा 18 माइनस 13 तो फिर भी हो जा रहा है 5। तो हमारा पदांतर जो निकल के आ रहा है 5 निकल रहा है। और क्या दे के रखा है, तो हमें TN यानी अंतिम पद दिया हुआ, जो अभी पहले निकाले थे हम TN, 20वां पद बोलता था ना, वही पे TN दिया हुआ है 128। तो हमें n पता नहीं है, उसमें पूछा रहा है कि पदों की संख्या बताइए, कितना पद है, तो पदों की संख्या यानी n निकालना है। तो TN का सूत्र बैठा देंगे तो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो TN का मान कितना दिया हुआ है 128 और a का मान कितना हो जाएगा 8 प्लस n का मान क्या हो जाएगा नहीं पता है, और 1 का 1 हो जाएगा, d का मान पता है यहाँ पे 5। इस को हल करने के बाद हमें n पता हो जाएगा, क्या पता हो जाएगा n। अब देखिए हल कैसे होगा, तो यहाँ 128 को 28 रहने दीजिए, यहाँ 8 हो जाएगा प्लस n से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5n माइनस में 5 हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे 128 बराबर 8 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 3 और प्लस में यहाँ पे 5n। अब यहाँ से उल्टा हम कर लेंगे, तो अगर 5n बराबर ये 3 को भेज देंगे बराबर के ई पार, तो बराबर के ये पार अगर प्लस में है तो बराबर के ये पार माइनस में, अगर ये पार प्लस में है तो वो पार माइनस में, तो हो जाएगा यहाँ 128 और माइनस में 3। तो n बराबर घट के आएगा 128 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, बचेगा 125 और बटा में हो जाएगा 5, कट के आएगा तो आएगा यहाँ पे 25। तो n बराबर यानी पदों की संख्या हो गया 25। देखिए आंसर में 25 देल है, ठीक है ना। अब मध्य पद की बात किया जाए तो देखिए मध्य पद क्या हो जाएगा, मध्य पद जो बोला जाएगा, तो मध्य पद 25 का आधा क्या होता है, तो 12 होगा, 12 नहीं लेके यहाँ पे मध्य पद ले लेंगे 13वां पद।
कौन सा पद ले लेंगे? 13वां पद ले लेंगे। और 13वां पद जब लेगा तो उसमें बोल रहा है 13वां पद निकालिए, यानी टी 13 निकालिए। तो चलिए निकालिए। टी 13 बराबर ए प्लस एन, एन का मान 13 है, ये है दिल, यहाँ 13 बैठा देंगे और माइनस, ऐसा कीजिए यहाँ शॉर्ट वाला सूत्र बैठा दीजिए। तो 13 है तो यहाँ पे खाली 12 डी बैठा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का मान भी पता है हमें, ए का मान यहाँ पे दिया हुआ 8, 8 प्लस 12 और डी का मान कितना था? 5, बैठा दीजिए 5। तो हो जाएगा 12 5 60 और 8 68। तो ये हो गया इसका मध्य पद और ये एनवा पद हो गया। तो इस हिसाब में दो आंसर दिया हुआ था। एक पूछ रहा था कि मध्य पदों की संख्या कितनी है, जो टी 128 जो दिया हुआ अंतिम पद, ये कौन सा पद है? तो n बराबर निकल गया 25, यही हो गया इसका पद। और मध्य पद भी पूछ रहा था, तो मध्य पद दिया हुआ है 68। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 और 8 का 1 नंबर। 8 में बहुत सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 है, देखिए धीरे धीरे सबको बना के दिखाएंगे। और 1 नंबर में सवाल पर ये करा किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है। 5वां पद जैसे बोला ना तो उसको लिखिए T5 बराबर ए प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ 40, और इसको यहाँ पे बोल रहा है 5वां पद 11 है, तो इसका मान दे दीजिए यहाँ 11 बराबर ए प्लस 40। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोल रहा है कि 9वां पद 7 है और 16वां पद निकालिए। तो 9वां पद बोला T9 लिख देंगे। अब बराबर यहाँ फिर हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे 8D, यहाँ इससे एक कम लेना है, ए प्लस ए कम लेना है। और इसका मान T9 का मान दिया हुआ है 7, कितना दिया हुआ है? 7 बराबर हो जाएगा ए प्लस 8D। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर क्या करने पर, इसको लिख देंगे इसे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। तो माइनस करने पर, तो माइनस कर दीजिए, क्या होगा देखिए, तो हो जाएगा 11 बराबर ए प्लस 4D और यहाँ 7 बराबर ए प्लस 8D बेटा हो जाएगा। माइनस में चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ से ए कट जाएगा और 11 में से 7 कटेगा, यहाँ बचेगा 4 बराबर, यहाँ बचेगा माइनस में 4D, 4D। तो यहाँ पे D का मान जो है 4 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4 बटा में माइनस 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो D का मान आ गया माइनस में 1, माइनस में 1 आ गया। अब D का मान 1 आया, तो D का मान आया तो A का मान पता नहीं है, तो D का मान निकल, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 जो दिया हुआ है यहाँ पे वो 11 बराबर ए और प्लस 4 गुना D का मान रख देंगे तो -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ बराबर 11 और बराबर ए और माइनस में 4। अब ए को इधर भेज देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 11 और 4 इधर है तो प्लस इधर बराबर के पार हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, तो ए का मान निकल गया 15। हमारा पहला पद जो निकला वो 15 और डी जो निकला -1। अब हमें टी 16वां पद बोल रहा है, यानी टी 16 निकालने के लिए बोल रहा है। टी 16 अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो इसमें क्या करेंगे ए प्लस 15D, ए प्लस 15D करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रखिएगा कभी भी। तो ए का मान हम कितना निकला 15 और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 15 और डी का मान कितना था -1, तो यहाँ -1 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 और -15। तो 15 - 15 कितना होता है आपको पता ना है कि पता होगा 0। ये था इस हिसाब का आंसर। और नेक्स्ट 8 का 2 नंबर, 8 का 2 नंबर
8 का 2 ही नंबर होगा। और 2 नंबर में क्वेश्चन पढ़िए कह रहा है, स्क्रीन पर दिया कह रहा है किसी समांतर श्रेणी श्रेणी का 8वां पद माइनस ताश है। 8वां पद बोला ना, तो यहाँ पे T8 लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका A प्लस 7D। देखिए ज़्यादा कुछ लिखते नहीं है, उतना लिखते लिखते कितने लिखते रहिएगा, एक मन बता देता है। तो चलिए वहाँ पे T8 बोला हुआ था, T8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, T8 दिया हुआ है माइनस 23 अब बराबर A प्लस 7D। तो इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। और फिर दिया हुआ एक पद कह रहा है, क्या दिया हुआ है, तथा 12वां पद माइनस 39 है। तो 12वां पद बोलो T12 हो जाएगा, तो यहाँ A प्लस हो जाएगा 11D। अब T12 का मान कितना है, माइनस में 39, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 11D। इस समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब फिर वही काम अगला वाला करेंगे, समीकरण 1 अब माइनस समीकरण 2 करने पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण 2 नंबर करने पर। अब समीकरण 1 है यहाँ घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा 23 बराबर A प्लस यहाँ पे 7D। अब बट्टा में नीचे हो जाएगा फिर माइनस 39, यहाँ माइनस 39 अब बराबर हो जाएगा A प्लस 11D। कितना हो जाएगा, 11D। और इसको घटाने पर लिया गया है तो यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। इसको ये ए कट जाएगा और ये 39 में से 27 घटिएगा तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 और 3 में से 2 घटेगा तो 1, यहाँ गया 16 अब बराबर ये भी उल्टा घटेगा तो 11 में से 7 घटेगा तो बचेगा माइनस में यहाँ पे 4D। अब यहाँ पे D बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 16 बट्टा में माइनस 4 बटा में माइनस 4। अब 4 से काट देंगे तो D बराबर आ गया -4, -4 आ गया। अब D हमारा -4 आ गया तो हमें A निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में समीकरण का मान रख देंगे तो समीकरण नंबर 1 यहाँ बनाए थे, देखिए -23 बराबर A प्लस 7 अब माइनस गुना -4 यानी D का मान -4 बैठा दिए। ये हो जाएगा कितना, माइनस यहाँ 27 अब बराबर ये हो जाएगा A अब माइनस में 7 चौक 28। अब इसको इधर भेज दीजिए, यहाँ हो जाएगा बराबर A बराबर तो -23 ये पहले से है ये था, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 28। तो A का मान कितना निकल के आ रहा है, 28 में से 27 घटेगा तो 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ गया। अब हमें A का वैल्यू भी पता हो गया और D का वैल्यू भी -4 पता हो गया। अब हमें प्रश्न में क्या कर रहा था, तो श्रेणी लिखिए। श्रेणी लिखने के लिए प्रथम पद हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं समांतर श्रेणी बराबर, तो प्रथम पद यहाँ जो पहला हो जाएगा 5 और इसमें अब -4 क्या होगा, -4 घटते जाएगा तो इसमें -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसमें घटेगा तो अब हो जाएगा -3, अब इसमें घटेगा तो हो जाएगा -7। इस तरह से डॉट 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 यानी समांतर श्रेणी चलते रह जाएगा। तो ये तैयार हो गया है समांतर श्रेणी, पहला पद 5, पदांतर इसका D और समीकरण हो गया ये समांतर श्रेणी तैयार। चलिए नेक्स्ट नंबर हो जाएगा कितना, अभी 8 का 3 नंबर। अभी हमने 2 बताए थे, अभी 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन पढ़िए करा, यदि समांतर श्रेणी का पीमा पद Q तथा क्यूवा पद P है तो उसका P प्लस क्यूवा पद ज्ञात करें। सवाल बहुत घुमा घुमा पूछा हुआ है, बनाइए तो करा है। पीमा पद Q है यानी TP की बात करा जाए तो यहाँ पे क्या लिख देते, A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू यहाँ पे D हो जाएगा। तो पीमा पद जो है Q है, पीमा पद Q है, पीमा पद ये हो गया तो इसमें Q लिख देंगे। अब बराबर यहाँ हो जाएगा A अब प्लस N का मान जो था P, यहाँ पे P लिख देंगे। अब माइनस हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे D। इसको तोड़ दिया जाए
तोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी। तोड़ देंगे तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्यू बराबर ए प्लस पी डी। अब माइनस में हो जाएगा यहाँ पे डी। बना देंगे समीकरण नंबर 1। क्या बना देंगे? समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्वेश्चन उसी में दिया हुआ फिर कह रहा है क्या कि क्यूमा पद पी है, क्यूमा पद जो है पी है, यानी टी क्यू जो है पी है। इसका भी होगा ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे डी। क्यू का मान हो जाएगा पी और यहाँ ए का ए हो जाएगा और एनमा पर जो क्यू हो जाएगा तो यहाँ पे बैठा देंगे क्या क्यू और माइनस में 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे डी। इसको हो जाएगा पी बराबर ए और प्लस डी से दोनों में गुना कर देंगे तो जाएगा यहाँ क्यू और डी और माइनस में हो जाएगा डी। समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण नंबर हो गया 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर घटा देंगे तो हो जाएगा क्या Q बराबर A प्लस पी डी माइनस में डी। और यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P बराबर A प्लस पी डी माइनस में डी। तो डी हो जाएगा तो इसमें से घटाने पर लिया गया था, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे प्लस। तो डी से डी कैंसिल और ए से ए भी कैंसिल। अब यहाँ हो जाएगा क्या Q माइनस पी बराबर इधर हो जाएगा पी डी माइनस में पी। देखिए गड़बड़ लिखा गया था, यहाँ भी निचला हो जाएगा क्यू डी, यहाँ पे क्यू डी था ना तो हो जाएगा यहाँ पे क्यू डी, क्यू और डी। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पे क्यू डी और यहाँ पे पी डी है तो यहाँ देखिए रहने दीजिए इसको क्यू माइनस पी बराबर यहाँ पे माइनस में ले लीजिए डी कोमा तो उलट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे क्यू माइनस में पी हो जाएगा। माइनस में लिए तो इसको उल्टा दिए, उलट जाएगा तो माइनस में ये आ जाएगा तो उल्टा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी बटा में क्यू माइनस पी। अब बाहर में डी रहेगा माइनस में यहाँ। अब ये और ये कट जाएगा तो डी का वैल्यू जो निकल के आएगा -1 आएगा। डी का मान कितना निकल के आया 1 आया। अब डी का मान यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 नंबर बनाए थे यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ Q बराबर A प्लस P और D का मान आ गया था -1 तो गुना हो जाएगा वहाँ पे -1 और माइनस फिर यहाँ पे माइनस गुना माइनस हो जाएगा फिर 1। अब इसको हल करें तो Q बराबर A अब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं हो के ए जब गुना हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में P और माइनस में माइनस प्लस में हो जाएगा A। अब A का वैल्यू निकालना तो A का मान सबको इधर कर दीजिए तो A बराबर हो जाएगा Q और ये हो जाएगा प्लस में P और माइनस में 1। ये हो गया हमारा A का वैल्यू। अब हमें क्या बोल रहा था? अब बोल रहा है वहाँ पे उसका P प्लस क्यूमा पद ज्ञात करें तो यानी P प्लस क्यूमा पद निकालना है तो इसका क्या होता है A प्लस इंटू n माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा D। तो A इसका बैठा देंगे तो यहाँ A का मान क्या है? A का मान अभी हमने निकाले थे, यहाँ देखिए Q प्लस P माइनस 1 और n का मान जो यही हो गया तो हो जाएगा P प्लस Q और माइनस में यहाँ पे अभी 1 और D का मान जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे Q प्लस P अब माइनस से जब गुना होगा नहीं यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये आपस में यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, गलत हो गया था, हाँ यहाँ प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ प्लस हो जाएगा और माइनस से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में P और प्लस में Q और यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस में 1। अब देखिए यहाँ से
P से P कट जाएगा और ये Q भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस Q। और Q से Q कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। तो इस पद का वैल्यू आया 0। क्या आया? 0 आया। तो आपको दिखाया रहा कि नहीं दिखा रहा, ये तो हमें भी नहीं पता है। तो इसका Q वैल्यू आ गया 0। और उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 9, क्वेश्चन नंबर 9। और सवाल दिया हुआ स्क्रीन पर पढ़िए, कर रहा है समांतर श्रेणी 21 42 63 यानी 21 42 63 84 डॉट 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 का कौन सा पद 420 है। यानी टी एन जो है वो 420 है, लेकिन पद यानी एन पता नहीं है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? टी एन का फार्मूला बैठाएंगे। तो टी एन का फार्मूला क्या होता है? तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान दिया हुआ बैठा दीजिए 420। ए का मान पता, यहाँ पे देखिए ए का मान जो ये 21 हो जाएगा और पदांतर इसका डी का, इसको लिख दिया जाता है। अगर ए बराबर हो जाएगा 21 और डी बराबर भी हो जाएगा यहाँ से 21, दोनों सेम आ रहा है 21 और 21। अब बैठा देंगे तो यहाँ जाएगा 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी का मान भी हो जाएगा कितना? 21। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 420 में से 21 को घटने भेज देंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 21 बराबर बचेगा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 21 गुना रहेगा 21। अब घट जाएगा तो 2 0 यहाँ पे हो जाएगा 9, 1 11 से 2 गया तो यहाँ 9 और यहाँ हो गया ये 399 बराबर n माइनस 1 रहने दीजिए और ये 21 को भी यहाँ पे भाग देने भेज दीजिए। तो भाग देने भेजिएगा तो इससे काटेंगे तो कितना दिन में कटेगा? तो 21 से काट देंगे, अगर नहीं कटता तो नहीं करने दीजिए। 399 बटा में 21 ये जो पल यहाँ पे माइनस में दिखा रहा ना, इसको भेज दीजिए इधर एक प्लस में, तो हो जाएगा n बराबर हो जाएगा n। अब बटा में 1 लिख लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 21 का 21 तो यहाँ जाएगा 200 399 अब प्लस में यहाँ पे 21 तो आ जाएगा 9 1 10 का 0 बाकी 1 2 1 3 1 पैचवा 9 2 11 1 पैचा 12 1 2 बाकी 1 3 1 4 420 बटा 21। देखिए यहाँ काटते तो गड़बड़ा जाते, नहीं काटे तो देखिए बढ़िया बहुत अच्छा से आ गया। तो 21 दोनों हो जाएगा 42 और यहाँ पे 0 आ गया। तो हमें पूछ रहा था वहाँ पे कह रहा था कौन सा पद 420 है। यहाँ पे n बराबर आ गया 20वां पद। कौन सा पद? 20वां पद। 20वां पद जो है वो 420 है। समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अभी 9 हुआ, 9 का 1 था, अबरी हो जाएगा 9 का 2। और क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 3 10 17 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। यानी 13वां पद की बराबर 13 से 84 क्या है? अधिक है। और कौन सा पद है वो नहीं पता है, हमें पद निकालना है। यानी टी एन निकाल के लाना, एन निकाल के लाना। तो पहले टी 13 निकाल लेंगे। टी 13 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला पद ए जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और डी जो हो जाएगा 10 में से 3 घटेगा तो बचेगा 7। क्या बचेगा? 7 हो जाएगा। तो टी 13 निकालिए। तो टी 13 बराबर हमने बताया थी क्या हो जाएगा? ए प्लस 12 डी। तो यहाँ बैठा दीजिए तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 और 12 डी 12 गुना हो जाएगा 7। तो 12 84 और 3 84 3 87 कितना हो गया? 87 हो गया। तो ये निकल गया। अब बोला था 84 अधिक है तो इसमें भी 2 जोड़ दिए 84 कितना हो जाएगा? 7 4 11 चले 1 8 8 8 16 1 17 171 आ गया। ये कौन सा पद है नहीं पता है, नहीं पता तो इसको फार्मूला से निकाल देंगे। टी यहाँ निकाल देंगे टी एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू यहाँ हो जाएगा डी।
अब टी एन पता है, यानी इसका वैल्यू पता हो गया 171। ए का मान पता यहाँ पे है 3, 3 हो जाएगा प्लस एन का मान पता नहीं है जो कि हमें निकाल के लाना है, तो एन हो जाएगा यहाँ पे एन और -1 हो जाएगा। और डी का मान भी पता है, यहाँ पे गुना में 7 पता है। अब इसको भेज दीजिए इधर, तो 3 भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा 171 और माइनस में 3 बराबर हो जाएगा एन माइनस यहाँ 1 गुना हो जाएगा 7, घट जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, 6 1 68 बराबर हो जाएगा यहाँ पे n -1। इस 7 को भी भेज देंगे इधर भाग देने के लिए, तो बटा में हो जाएगा 7, 7 से काट देंगे तो 7 दूना 14, 2 और 2 रहेगा 7 चौका 28, 24 बराबर n -1। तो n बराबर क्या हो जाएगा 24, आई जगह एक उधर तो हो जाएगा प्लस में 1। तो n का वैल्यू जो निकल के आया वो आया 25वां पद। कौन सा पद 25वां पद। यहाँ से अगर लिख देते हैं n बराबर हो जाएगा यहाँ 25वां पद, क्या हो जाएगा 25वां पद हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 9 का ही दिया हुआ है, अगला हो जाएगा 3 नंबर। अभी हमने 2 बताए थे, अब ये है 3 नंबर। कह रहा है समांतर श्रेणी 3, समांतर श्रेणी दिया हुआ 3, 15, 27 और 39 डॉट 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 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से, श्रेणी का 21वें पद से यानी 21वां पद से 120 अधिक है। ये बात इसमें पूछा जा रहा है। तो हमें पहले 21वां पद पता नहीं है, तो 21वां पद निकालेंगे। तो यहाँ से समीकरण देखिए, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और डी कितना हो जाएगा, डी पदांतर जो होता है वो पदांतर कितना हो जाएगा, तो 15 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 12, तो ये 12 हो गया। फिर अगर यहाँ से इसमें घटाएगा तो 12 हो जाएगा। तो T21 निकालना है, तो T21 का मान क्या हो जाएगा a और प्लस यहाँ n का मान कितना है 21 है, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 20 है इंटू डी का मान दे देंगे, डी हो जाएगा। इसको बैठा दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा a का मान 3 और प्लस b और गुना 120, तो 12 दूना 24, 240 और प्लस में हो जाएगा 3 बराबर 243 आ गया इसका 21वां पद। कितना आ गया 21वां पद। अब इस पद से बोल रहा था कि 120 अधिक है, तो इस पद में 120 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 23 और 3 2 6 और 2 1 3, 362 हो गया। नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा 63, सॉरी 363 हो गया। अब इसमें से हमें बता रहा है कि nवां पद निकालिए, कौन सा पद जो है इसका 120 हो, मतलब 120 अधिक होगा, कौन सा पद। तो यहाँ पे फिर वही सूत्र बैठा देंगे, टी एन बराबर हो जाएगा a प्लस इंटू एन -1 इंटू हो जाएगा डी। अब टी एन जो निकला था वो हो गया 363 और a का मान हो जाएगा 3 प्लस एन -1 और डी का मान जो है यहाँ पे हम निकाले थे कितना 12। अब 3 इधर घटने के लिए भेज दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 363 और माइनस में 3 बराबर हो जाएगा n -1 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना में, अभी घट जाएगा बचेगा 360 और 12 को भेज देंगे इधर तो हो जाएगा प्लस बटा में 12, यहाँ गुना में रहेगा तो बराबर के पार में 12, इधर अगर गुना में रहा तो बराबर के पार हुआ तो भाग में, अगर इधर भाग में रहा तो बराबर के पार हुआ तो गुना में। अब बराबर हो जाएगा n -1, अब 12 तिया 36, 0 हो गया 30 आ गया। तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो n -1 बराबर हो गया 30, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 30 और प्लस में 1, तो n का मान आ गया 31। तो वो जो पद था ना 31वां पद है, 31वां पद है जो कि 21वां पद से 120 अधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 21वां पद। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब ये 10, 9 का खत्म हो गया। 10 में कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी दे रखा है 63, 65 और 67 डॉट डॉट डॉट, और एक और श्रेणी दिया हुआ है 3, 10, 17 के डॉट 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 के
एनवा पद समान होगा, एनवा पद समान होगा, यानी इसका भी एन और इसका भी एन बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे इस पद में देखा जाए, अगर पहला पद में इसको लिख देंगे पहला पद, पहला श्रेणी, पहला श्रेणी, आई हो जाएगा दूसरा श्रेणी, ठीक है ना, दूसरा श्रेणी। तो पहला श्रेणी का पहला देखे यहाँ पद देखा जाए तो ए बराबर कितना है 63, अब पदांतर डी कितना है, तो डी जो है निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, 65 में 63 2 बचेगा, और इसमें पहला पद देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 लिख देंगे। पदांतर डी जो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 3 घटेगा तो बचेगा 7। अब इसमें क्या कर रहा है, दोनों पद, कौन सा पद दोनों में बराबर माना जाएगा, तो बराबर आने के लिए हमको टी एन की जरूरत पड़ेगा। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो दोनों पद बैठाएंगे, पहला पद में बैठाएंगे तो पहला का ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 63, अब प्लस एन का एन, अब -1, और डी का मान जो है 2 है। अब दूसरा को बैठाएंगे तो क्या, ये हो जाएगा यहाँ पे 63 की जगह पर यहाँ बैठेगा ये 3, अब प्लस एन -1, और डी का मान हो जाएगा 7। अब क्या हुआ, इसका पद और इसका पद दोनों आपस में बराबर कर दिए। अब इसको हल किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 63 का 63 रहने दीजिए, 63 का 63 हो जाएगा, और प्लस 2 से गुना हो जाएगा तो 2n, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2, बराबर ये हो जाएगा 3, और प्लस यहाँ हो जाएगा 7n, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 63 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 61, और प्लस में 2n, और बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो बचेगा माइनस में 4, और प्लस में 7n। अब n को n तरफ कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7n, और ये 2n इधर से उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2n, और ये हो जाएगा 61, और प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 में 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 7n और माइनस में 2n। तो बचा क्या, इसको ले आएंगे तो हो जाएगा 7n में से 2n घटेगा, कितना बचेगा 5n, तो यहाँ हो जाएगा 5n बराबर यहाँ हो जाएगा 65, तो n बराबर हो जाएगा 65/5, कट के आया तो हो गया 13वां पद। 13वां पद का मान जो है दोनों श्रेणी के लिए आपस में बराबर रहेगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को बनाया जाता है। अगर उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और नेक्स्ट 11 सवाल देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है, कह रहा है 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच है। 4 के कितने गुणज, तो 4 के गुणज की अगर बात देखा जाए, 10 के बाद क्या होगा 12 होगा, 10 तो नहीं आता ना, तो 10 के बाद क्या होगा 12 होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरह से अगर 250 की बात किया तो 250 जो है 4 से विभाजित नहीं होता है, उसका पहला वाला पद हो जाएगा 248 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका 4 के गुणज वाला समांतर श्रेणी। अब इस पद में हम क्या करेंगे, इसके मान लिख लेंगे। तो a बराबर क्या होगा 12 होगा, और d बराबर क्या होगा, तो 14 में से 16 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, आया तो इसमें से घटेगा वही बचेगा। और ये जो अंतिम पद दिया हुआ है इसको हम tn लिख देंगे 248, tn लिख के 248। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ कि कितना पद है, यानी 10 से लेकर 250 के बीच 4 का कितना गुणज है, कितना गुणज है। तो उतना निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से tn बैठा देंगे, tn यहाँ पे tn का फार्मूला बैठा देंगे, tn बराबर हो जाएगा a प्लस n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे d। tn का मान यहाँ पे दिया हुआ है 248 बराबर a का मान हमें पता है 12, प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, d के मान पता है कितना 4, यहाँ पे 4 बैठा देंगे। और अब इसको हल किया जाएगा तो 4 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस में 4, 4 इससे घट जाएगा तो बचेगा 248
248 बराबर हो जाएगा 12, 12 में से घटेगा 4 तो बचेगा 8 प्लस में 4n। अब इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 248 और माइनस में 8 और बराबर यहाँ आ जाएगा 4n। तो घट के आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4n बराबर 240 हो जाएगा। अब n बराबर हो जाएगा 240 और बटा में 4, 4 से कट जाएगा तो n का मान आ गया 60वां पद। nवां पद आ गया 60वां पद आ गया। तो देख इसका आंसर हो गया 60वां पद। और आज यहीं तक रहेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड ऑफिस।